वेलकम टू अब कैसे। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी लेकर के आज आपके साथ है। राजा निर्बंसिया का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1956 है। राजा निर्बंसिया एक ऐसी कहानी है जो लेखक को उसके दादी द्वारा सुनाई जाती थी। इसमें दो कहानियाँ एक साथ चलती हैं। एक राजा निर्बंसिया, इसके में पात्रों का राजा रानी और जगपति व चंदा और बच्चन सिंह कंपाउंडर यानी सीमित से पात्र हैं। ये विषय दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को उजागर किया गया है। स्त्री का अस्तित्व, पुरुष के दो रूप और स्त्री जीवन की त्रासदी की कहानी ये ली हुई है। राजा निर्बंसिया के पात्र में बताना चाहूँगी जगपति, चंदा उसकी पत्नी, राजा और रानी जो पौराणिक कहानी को सार बनाया गया है, और बच्चन सिंह। इसमें कहानी शुरू होती है जैसे राजा निर्बंसिया राजा होते हैं और वो कई बार शिकार खेलने जाते हैं। एक बार वो शिकार खेलने जाते थे तो वो 7वें दिन लौट आते थे, लेकिन उनकी रानी को चिंता होती कि अब की बार लौट कर नहीं आए। तो सेनापति को लेकर के वो राजा को ढूंढने जाती है, और जैसे ही वो ढूंढ कर वापस आती है, उसे मिलते नहीं हैं, तो राजा महल में होता है। तो राजा को शंका पैदा हो जाती है कि उसकी जो रानी है उसका चरित्र अच्छा नहीं है। अगली बार फिर राजा जो हैं वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और रानी को एक स्वप्न आता है कि अभी उसके जो वो बच्चा चाहती थी उसका वो स्वप्न पूरा हो जाएगा। तो राजा के जाते ही वो एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके राजा के साथ साथ चली जाती है, और जहाँ राजा ठहरे हैं वहाँ उसकी सेवा में लग जाती है। और इसी बीच उनका जो है संभोग होता है और वो गर्भवती हो जाती है, और वो सुबह उठते ही वो अपने राज्य में वापस आ जाती है। और राजा जो है कई सालों तक वापस नहीं आते। रानी को एक सुंदर राजकुमार पैदा होता है, और बहुत सालों बाद जब राजा वापस लौट के आते तो उनके रथ जो है कीचड़ में धंस जाता है, और जो राजकुमार होता है वही उस रथ को जो है उठा करके निकालता है। पूछा जाता है, वो तो बताती है कि ये आपका ही पुत्र है। तो राजा को शंका होती है कि मैं तो इतने सालों से यहाँ था ही नहीं, तो ये मेरा पुत्र कैसे हो जाता है। रानी अपने सतीत्व का परिचय देते हुए माता के मंदिर में जाती है, और वहाँ माता उस पर प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होकर के वो उस बालक को छोटा कर देती है, और जिससे उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल राजा के जैसा ही प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से बार बार रानी को अपनी सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ी। यहाँ एक आधुनिक बौद्ध की जो कहानी है वो साथ साथ चलती है। जगपति और चंदा, जगपति और चंदा बहुत ही खुशहाल रहते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं, लेकिन उनके यहाँ चोरी हो जाती है, और जो डाकू होते हैं उन्होंने गोली मार दी होती है जगपति की जांघों पर, जिससे और उनका पूरा धन लूट लिया जाता है। जगपति अस्पताल में दाखिल होता है, और वो बड़ा ही स्वाभिमानी होता है। वो अपने किसी से भी पैसा या कर्ज उधार लेना नहीं चाहते, लेकिन जो चंदा है वो मदद करती है। उसकी कंपाउंडर है बच्चन सिंह, वो चंदा से आकर्षित हो जाता है और उनके दवाइयों के पैसे नहीं लेता। और जब जगपति पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए, तो वो झूठ बोल देती कि मैंने अपना कंगन बेच दिया है, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति बहुत ही स्वाभिमानी है, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है बच्चन सिंह उठाता है। धीरे धीरे वो उसके घर में आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो घर में आता है तो
जगपति जो है घुटन का एहसास उसको होता है। वो कह कुछ नहीं पा रहा है, लेकिन वो उसको देख करके खुश नहीं है। ऐसे ही उनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। इसी बीच जो बच्चन सिंह है वो चंदा की मासूमियत का फ़ायदा उठाता है और इससे चंदा जो है वो गर्भवती हो जाती है। लौटने के बाद जब वो एक दिन तकिए के नीचे देखता है तो उसका कंगन जो है चंदा का मिल जाता है उसी के पीछे। इसी बात पर वो चंदा को छोड़ देता है। चंदा अपने मायके जाती है और वहीं एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। लेकिन धीरे धीरे वो उसका जो प्रेम था वो चंदा के प्रति वैसा ही था, लेकिन वो किसी दूसरे के बच्चे को अपनाना नहीं चाहता था। तो उसको घुटन महसूस होती है। वो बार बार कहता है कि हाथ का कड़ा गिरवी रख दिया है, किसी ने मुझे मारा नहीं। आखिर में वो तेल पीकर या जहर पी करके अपने जीवन को समाप्त कर लेता है और 2 चिट्ठियाँ लिख के जाता है। एक चंदा के नाम, वो कहता है कि मेरी जो लाश होगी वो तब तक नहीं जलाई जाएगी जब तक चंदा और उसका बेटा ही मुझे मुखाग्नि देगा। दूसरी तरफ वो पुलिस के नाम एक चिट्ठी लिखता है। वो कहता है कि मैंने जो अपनी आत्महत्या की है वो मैंने अपने ही मर्जी से की है, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है और मेरी लाश को तब तक उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए जब तक कि ये चंदा यहाँ ना आ जाए। इस प्रकार से ये एक प्रेम कहानी या दाम्पत्य जीवन की कहानी दिखाई गई है। कुछ मुख्य वाक्य इसमें हैं। किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी भी आदमी की नहीं, मैं तेल पीकर मरा हूँ। दूसरा, चंदा ने तुम मुझे दफनाना। इस प्रकार की ये कहानी है। अगर मैं भाषा की बात करूँ तो खड़ी बोली का इसमें प्रयोग है, साथ साथ आंचलिक व तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अगर इसके नामकरण की बात करूँ तो इसमें पौराणिक कहानी के नाम पर ही इसका नाम लिया गया है। बार बार जैसे मोहल्ले की औरतें, राजा निर्बंसिया आया है, उस अस्पताल से राजा निर्बंसिया वापस लौटा है, इस प्रकार से व्यंग्य भी किए गए हैं। दाम्पत्य जीवन की घुटन, उसके प्रेम, अविश्वास, विश्वास की कहानी है ये। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।